भी बच सकती है। यहाँ पर एक और वाक़या सुनिए, बहुत खूबसूरत वाक़या लिखने वालों ने लिखा। वजीर की बीवी खूबसूरत, बादशाह की नजर पड़ी तो उसने अपने वजीर को किसी काम पर भेजा कि जाओ यार ये खत जो है ना वो फलां जगह पर फलां बादशाह को दे कर आओ। तो जब वजीर उधर चला तो बादशाह सलामत वजीर के घर में दरवाजा खटखटाया। वजीर की बीवी ने दरवाजा खोला, तवज्जो करें, दरवाजा जब खोला ना तो वजीर की बीवी ने कहा, जी आहलन व सहलन मरहबा, आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने पर ये कैसे हो सकता है। खैर उसने अंदर दरवाजा खोला, बिठाया, चारपाई पर बिठाया। जब चारपाई पर बिठाया तो बादशाह ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो बीवी भी बड़ी पाकबाज थी ना, बीवी भी अल्लाह की वली थी, बीवी भी अल्लाह से डरने वाली थी। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप गलत जगह पर आ गए हैं, आप उस बर्तन में मुंह मारने आए हैं जिसमें आपका कुत्ता खाता रहा है। तो जिस तरह आप अपने कुत्ते के बर्तन में खाना नहीं खाते, वजीर तो आपका कुत्ता है, ये तो उसका झूठा बर्तन है, आप इसमें आ गए हैं। बादशाह को जब ये बात लगी ना औरत की, उसने चप्पलियां भी नहीं पहनी, अपने जूते भी नहीं पहने, वहां से भाग गया, निकल खड़ा हुआ। वजीर जब आगे जा रहा था उसे याद है, उसने कहा, ओहो मैंने तो खत वो लेकर आया ही नहीं, खत तो घर में पड़ा है। वजीर वहां से वापस आया, देखा तो जनाब खत जब उठाने लगा ना तो देखा को बादशाह सलामत के जूते नीचे पड़े हैं। उसके दिमाग में आया कि ये तो बादशाह ने मेरे साथ ज्यादती किया कि मुझे वहां भेजकर तो खुद मेरे घर में आ गया। अब बात वजीर जब वापस आया तो है तवज्जो समझ आ रही है। वजीर जब वापस आया ना तो उसने अपनी बीवी को कपड़े लेकर दिए और मैके छोड़ा है। भाई जनाब ये संभालें जनाब। महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, उसके सालों ने कहा कि जनाब आप अपनी बीवी को ले जाएं, महीना 2 हो गए हैं, आप मुड़ के आए ही नहीं। उसने कहा, यार बस ठीक है, मैं वापस नहीं लेता, अब आपके घर में ये रहेगी। तो सालों साहब ने ना, जो उसके साले थे, उन्होंने केस दायर कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब भी बैठे हैं, बादशाह भी बैठा है। उन्होंने कहा, जी आ जाएं जनाब, आपका मसला सुनते हैं। उसके सालों ने कहा कि हुजूर हमने इसको एक बाग दिया, बाग अच्छा बाग हमने अच्छी हालत में इसको दिया, लेकिन इसने हमें बाग उजाड़ कर वापस कर दिया है। बादशाह भी टेक लगा के बैठा था, काजी साहब भी बैठे थे। वजीर कहने लगा, जी बाग इन्होंने दिया है, लेकिन असल में मसला यह है कि मैं बाग की रखवाली नहीं कर सकता हूँ। मैं एक दिन बाग में आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे हैं, मैंने शेर के पंजों के निशान देखे हैं, तो मेरे दिल में डर पैदा हुआ कि मैं तो इस बाग की रखवाली नहीं कर सकता। जब इतनी बात उसने की ना कि शेर के पंजों के निशान देखे हैं, जो बादशाह सलामत टेक लगा के बैठे ना आगे खड़े हो गए, बैठ गए, कहने लगा, बस ठीक है, बात खत्म हो गई तेरी। शेर आया जरूर था लेकिन तेरी बाड़ बड़ी पक्की थी। शेर आया जरूर था लेकिन तेरी बाड़ जो तूने लगाई है, तूने जो दीवार लगाई है, जो तूने माली रखा है, शेर की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि तेरे बाग को उजाड़ सके। उसने कहा, जी बस ठीक है। वजीर ने कहा, बस ठीक है, अगर शेर मेरे बाग को नहीं उजाड़ सका तो मैं अपना बाग वापस लेने के लिए तैयार हूं। अब ये बात किसी को, जो बैठे हुए थे लोग, उनको समझ ही नहीं आई कि बाग कौन सा है, वजीर कौन सा है, मालिक कौन सा है। तो औरत भी अगर चाहे तो वो अपने घर के अंदर एक ऐसा माहौल बना सकती है। मेरे नबी ने फरमाया, जो इस वजह से डर जाए, गुनाह न करे, गुनाह करने पर कादिर हो लेकिन अल्लाह से डर जाए, अल्लाह का खौफ उसके दिल में आ जाए, फरमाया बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला